साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। पूजनीय कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर सर्वप्रथम तो मैं उनका नमन करती हूँ। और मुझे लग रहा था कि बहन जी आज बहुत वक्त बाद 9 साल के बाद बसपा रैली कर रही थी तो गरजेंगी, लेकिन मुझे थोड़ा दुख हुआ देखकर कि बहन जी ने जब बात की तो उन्होंने भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करी, उस सरकार की जिसके कार्यकाल में दलितों का उत्पीड़न और अपराध में यूपी नंबर 1 बन गया। उस सरकार की तारीफ करी जहां पर पिछले हफ्ते एक दलित युवक हरिओम की पीट कर हत्या कर दी गई रायबरेली में, एक देवी शंकर नाम के दलित युवक की हत्या कर दी गई प्रयागराज में क्योंकि उसने बोझा उठाने से मना कर दिया था। इस तरह के दलित उत्पीड़न और इस तरह के दलित अत्याचार के रहते हुए बहन जी तारीफ करें भाजपा सरकार की, मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के, तकलीफ हुई ये सुनकर। मुझे तकलीफ हुई ये देखकर कि बहन जी ने एक बार भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं, अपनी मेहनत के बल पर यहां तक पहुंचे हैं और बहुत दलितों की उम्मीद है वो, उन पर किसी ने जूता फेंका, उनके खिलाफ लोग हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं, उसकी उन्होंने भर्त्सना नहीं करी, निंदा नहीं करी। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। तो मुझे नहीं पता कि क्या प्रायोरिटीज हैं, लेकिन दलित समाज भी आज शायद दुखी है और दलित समाज को भी लग रहा है कि जिनको उन्होंने रहनुमा माना था वो उनके हक की बात नहीं कर रही हैं और उस सरकार की तारीफ कर रही हैं। किस कारणवश कर रही हैं, क्या दबाव है, क्या एजेंसियों का रोल है, मुझे नहीं पता, जिनके कार्यकाल में उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो मुझे तो सिर्फ यही कहना है कि दलित समाज के साथ साथ आज हर व्यक्ति इस देश का दुखी है क्योंकि मायावती जी दलितों की रहनुमा मानी जाती थी और आज वो दलितों के अधिकार के लिए नहीं बोल रही हैं।